नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या समान नागरिक संहिता लागू होने से सिख धर्म पर कोई फर्क पड़ेगा? सिखों में शादी आनंद मैरिज एक्ट 2009 के अंतर्गत की जाती है। मूल रूप से इस प्रथा को आनंद कारज कहते हैं। हालांकि ये हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही लागू होता है। सिखों में तलाक की प्रक्रिया हिंदुओं जैसी ही होती है। जब तक कोई दिक्कत ना हो तलाक नहीं होता। समान नागरिक कानून बनने पर इस पर बदलाव हो सकता है। सिखों में प्रॉपर्टी उत्तराधिकार को लेकर नियम कानून हैं। समान नागरिक संहिता बनने पर इसमें कुछ बदलाव होंगे जो सभी धर्मों के लिए होंगे। इस बारे में पंजाब से हमारे साथी बलजीत सिंह मरवा से जानकारी लेते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमारे देश में इस बार जो एक नया कानून बनाए जाने की बात करी है या लागू करने जाने की बात की जा रही है, यूसीसी जड़ा है यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की जा रही है। उसमें सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो इसका अर्थ क्या है, लोग इसे किस तरह से, अगर हम कहें कि फिरका परस्ती का नाम भी दे रहे हैं कि ये तो आपके धर्मांतरण पर सीधा सवाल उठेंगे, आपके धर्म से जुड़ी बात पर सीधा सवाल उठेंगे, आपके धर्म से जुड़े कपड़ों पर सीधा सवाल उठेंगे। कई ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ अब देखा जाए मतलब है, इसकी डेफिनेशन परिभाषित किया जाए कि ये सम्मान जो एक बराबर नागरिक जो है उसका दर्जा किसी, अगर हम उसको धर्म के लिहाज से देखें, वो दिए जाने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखें इनडायरेक्टली 3 तलाक तो इससे जुड़ सकता है, पर अगर हम खासकर हिंदू मुस्लिम या ईसाई समुदाय की बात करें तो जैसे लंबे समय से हमारे देश में जो HMA हिंदू मैरिज एक्ट चला आ रहा है, और ऐसे ही आनंद मैरिज एक्ट है जो 2009 में आया। अभी मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि HMA है जो हमारे देश का एक बहुत, जो हम करें मायने रखता है देश भर में, हमारा यूटी है जो चंडीगढ़, वहां पे हाल ही में आनंद मैरिज एक्ट 2009 लागू कर दिया गया। चंडीगढ़ में अगर कोई सिख धर्म रीति रिवाज से शादी करता है तो उसके लिए HMA नहीं चलेगा, उसके लिए अपना आनंद मैरिज एक्ट चलेगा। तो बराबर अधिकार की बात की जा रही है। पुराने समय में देखे जाए जैसे सती प्रथा को भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाता था इसके साथ, तो वो चीज है कि औरत का, मर्द का जो बराबर के अधिकार है। और कस्टम ऑलवेज हैवी ऑन सिस्टम, कस्टम हमारे रीति रिवाजों की बात आ जाती है, सिस्टम बात आ जाती है हमारे कानून की। जो हमारे देश के रीति रिवाज है वो सदा से ही कानून पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि उन्नत की मान्यता उनकी है जो हमेशा ज्यादा होती है। और उस चीज को लागू करने की, बराबर के अधिकार देने की बात है जो अब की जा रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा। और किसी तरह की कोई बाउंडेशन किसी धर्म पे आ जाएगी या हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, सिखों को नहीं मिलेगा, ईसाइयों को नहीं मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, उनके शादियों के तौर तरीकों पर पाबंदी लग जाएगी, ऐसी कोई भी बात जो यूसीसी में नहीं है। सिखों की अलग विशिष्ट धार्मिक पहचान और रीति रिवाज हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं में शादी में 7 फेरे होते हैं तो सिखों में 4 फेरे। इस तरह के रस्मों रिवाज सभी समुदाय में अलग अलग होते हैं। तो क्या समान नागरिक कानून बन जाने से इन धार्मिक रस्मों रीति रिवाज में बदलाव आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। समान नागरिक संहिता में तलाक, संपत्ति में अधिकार, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे नियम होंगे जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। सरल भाषा में समझे तो नागरिक कानून सभी को बराबरी का अधिकार वाला कानून होगा, जिसका संबंध इंसाफ से जुड़ा हुआ हो। इसमें रीति रिवाज, धार्मिक स्वतंत्रता से कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। इस भ्रम को दूर किया जाना जरूरी है। अगली बार फिर आएंगे किसी महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।